Good morning, children. So, children, today we are going to read the story The Clever Crow from your storybook, and that is on page number 23. 2323. Okay. So, I'm going to read it first slowly and then we are going to understand the story. द क्लेवर क्रो क्रो यानी कि कौवा क्लेवर यानी कि चालाक एक चालाक कौवे की कहानी है लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मदर क्रो एंड अ फादर क्रो ऑन अ ट्री A snake lived at the bottom of the tree. The snake ate up the eggs that the mother crow laid. The mother crow was very sad. The father crow thought of a plan. He said to the mother crow, "When the king comes to bathe in the river, pick up his chain and fly to our tree." When the mother crow picked up the chain, the king's men ran after her. Seeing the king's men, the snake ran away. Okay, so that is the end of the story. Now we are going to understand the story. Long ago, there lived a mother crow and a father crow on a tree. तो बहुत समय पहले की बात है. लॉन्ग अगो का मतलब है बहुत समय पहले की बात है. एक मदर क्रो मम्मी कौवा और एक फादर क्रो पापा कौवा रहता था. लिव्ड यानी कि रहता था. कहाँ रहता था? एक पेड़ पर रहता था. ऑन अ ट्री. तो बहुत समय पहले की बात है. एक मम्मा क्रो और एक पापा क्रो कहाँ रहते थे? पेड़ के ऊपर रहते थे. A snake lived at the bottom of the tree. और एक सांप भी रहता था, लेकिन वो कहाँ रहता था? पेड़ के नीचे रहता था. पेड़ का जो तना है, स्टेम है, उसके नीचे रहता था. ठीक है. The snake ate up the eggs that the mother crow laid. और स्नेक क्या है? बदमाश था. बहुत बदमाशी करता था. क्या करता था? वो मम्मा क्रो जितने भी अंडे देती थी वो स्नेक जाके उसे गपागप खा लेता था. ठीक है ना. तो अंडे से क्या निकलता? छोटे छोटे बेबी क्रोज निकलते, लेकिन वो निकलने का मौका ही उनको नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि ये जो स्नेक है जो पेड़ के नीचे रहता था वो आके अंडे सारे खा लेता था. द मदर क्रो वॉज वेरी सैड. और मम्मी क्रो को बहुत दुख होता था कि उसके बच्चे को उसके दिए हुए अंडे सारे वो स्नेक खा रहा है और उसके बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे हैं. द फादर क्रो थॉट ऑफ अ प्लान. तब जो पापा कौवा था उसको एक बुद्धि आया, उसको एक आइडिया आया कि कैसे इस बदमाश स्नेक से बचा जाए. He said to the mother crow. उसने मम्मी कौवा को कहा. क्या कहा?
When the king comes to bathe in the river, जब महाराजा आएंगे इस नदी में नहाने के लिए, pick up his chain and fly to our tree. तो तुम क्या करना, तुरंत उनका जो सोने का चेन है जो वो किनारे रखते हैं अपने कपड़ों के साथ नहाने जाने से पहले, उस चेन को उठाना और हमारे पेड़ की तरफ जल्दी से उड़ते हुए आ जाना. When the mother crow picked up the chain, the king's men ran after her. तो मम्मी कौवा ने पापा कौवा की बात सुनते हुए ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था. और जब महाराजा अपना सारा सामान किनारे, नदी के किनारे रखकर नदी में उतरे नहाने के लिए, तो मम्मी कौवा ने तुरंत अपने मुंह में उनका सोने का चेन उठाया और उड़ने लगी. और महाराजा के जो आदमी थे, सैनिक थे, उन्होंने देखा उस कौवा को ऐसा करते हुए, तो वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिए. Seeing the king's men, the snake ran away. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे. उसके बाद क्या होता है कि मम्मी कौवा ने वो चेन को स्नेक के ऊपर गिरा दिया. ठीक है, मम्मी कौवा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मम्मी कौवा के मुंह में चेन है और उड़ते उड़ते उसने क्या किया, अपने पेड़ तक तो आई वो और स्नेक के गले में वो चेन डाल दिया, स्नेक के ऊपर गिरा दिया. और महाराजा के जो सैनिक थे, राजा के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या देखा कि स्नेक के गले में वो चेन पड़ा हुआ है और उन्होंने उसकी खूब धुलाई की और वो सांप उसकी धुलाई खाकर वहाँ से भाग गया. और इस तरीके से दोनों कौवा को, मम्मी कौवा और पापा कौवा, दोनों को उस बदमाश स्नेक से छुटकारा मिल गया. और आगे से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी कौवा ने अंडा दिया हो और किसी ने उसको खराब कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी दूसरे की चीज़ को बिना मतलब खराब नहीं करना है, नहीं तो हमारे साथ भी फल जो है वो अच्छा नहीं होगा. Okay, so children, I request you all to go through the story and practice reading each line nicely. Okay, practice reading of the story. Thank you.